सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। सप्ताह का पावन दिन रविवार भगवान सूर्य को समर्पित है। तेजस्वी सूर्य देव जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत है, उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं, वनस्पति पनपती है और मनुष्य का जीवन संचालित होता है। आज इस कलयुग की अंधकार में परिस्थितियों में जब मनुष्य दिशाहीन, रोगग्रस्त और विक्षिप्त चित्त वाला होता जा रहा है, हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपकी पूजा करती हूँ। आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। दिन के निर्माता, मुझे ज्ञान दो। और हे सूर्यदेव, आप मेरे मस्तिष्क को शांति दो। सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मनुष्य विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और श्री गणेश, इन पांचों देवी देवताओं की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी, पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। तो आज हम उन्हीं पांचों देवी देवताओं में से दो प्रमुख देवताओं की कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें से जीवन ज्योति प्रदान करने, मनुष्यों में ऊर्जा जीवन देने वाले सौभाग्य आरोग्य के देवता सूर्य भगवान की कथा का रसपान करेंगे और जगत के पालन करता, धन, लक्ष्मी, सुख, सफलता देने वाले प्रभु श्री विष्णु की परम आनंदमय कथा। प्रिय भक्तगणों, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए श्रवण करते हैं आज की पावन पौराणिक कथा। चलिए आज की रविवार व्रत कथा अर्थात सूर्य भगवान की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा करता था। सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ्य भी देता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत ही डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां पर बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से वह थोड़ा सा जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग। क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है। तब वह घर आकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगू, बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। प्रिय भक्तगणों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए देखूं। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तो तू बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में तूने सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी।
ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है और देखता है कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी एक सुंदर महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी मैया से पूछते हैं, माँ, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया। प्रिय श्रोताओं, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, अजी आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देख कर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और उनकी कहानी कहने सुनने का फल है। प्रिय श्रोताओं, उस राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहानी भी कहने लगा, सुनने लगा। और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर कर पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य और आनंद से परिपूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीते थे कि इसके बाद उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना तो लीप सकी, इसलिए उसने ना तो रविवार को भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनने तथा भोग न लगने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वहीं गाय और बछड़े को खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती थी और सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के हाथों से ये बुढ़िया माई ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलवाई। बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गौ को घर के भीतर बांधने लगी है
और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय ना देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी महाराज। राजा ने जब यह सुना तो उसने अपने सैनिकों को उस बुढ़िया माई के घर गाय लाने के लिए भेज दिया। बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के सैनिक गाय लेकर चले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु सैनिकों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उसी दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात रात भर रो धो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। अब क्या था, भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया माँ को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। यदि तूने उस गाय को वापिस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया। उसके साथ ही गाय व बछड़ा भी लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओंकारा भरने वाले सभी को देना। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण करेंगे विष्णु भगवान की कल्याणमय सुख संपत्ति देने वाली रोचक कथा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज दरबार में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, पुत्री, यह बताओ तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही दिया हुआ पहनते भी हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यही सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और यह कहती है कि मैं भगवान का खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल से प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तूने तो बोला था ना कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, तो अब तो तू उन्हीं का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी उसी गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह राजा की पुत्री राजकुमारी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचती। उससे जो भी पैसे मिलते उन पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और भगवान की पूजा के लिए पूजन सामग्री और कुछ दान के लिए बचाया करती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना ली थी तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही दयावान थी। वह नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया करती थी और उसके साथ ही भगवान शिव का भी पूजन किया करती थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहां नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। प्रिय श्रोताओं,
कहते हैं कि जो भी भक्तगण भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान विष्णु की निंदा करता है उसे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता, और जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव की निंदा करता है तो उसे भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, उल्टा उसे दुख भोगना पड़ता है। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक है। इस बात को वह कन्या बहुत ही अच्छी तरह भली भांति जानती थी। तो प्रिय भक्तगणों, वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वरूपी इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह कन्या बहुत ही दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्री, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी अथाह संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था उसके कुछ ही दूर पर उसने खोदना आरंभ कर दिया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज्यादा धन मिला, इतना ज्यादा सोना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवा लिया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी, तब उसने देखा कि पंक्ति में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें लगी हुई है। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा, पुत्री, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तेरी इन 6 बहनों के पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भिक्षा मांगनी पड़ रही है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे दरवाजे पर पंक्ति में खड़े हैं। प्रिय श्रोताओं, उन सब की ऐसी परिस्थिति देख कर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता और अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। हम सब इस जगत के पालन करता भगवान विष्णु के आश्रय पर ही उनकी कृपा से उनका दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ पुत्री, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री विष्णु। ओम नमः शिवाय। जय भगवान विष्णु। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा की छोटी पुत्री को दिया, वैसे ही इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब आइए सूर्य भगवान के 12 नामों का जप करते हैं। ओम मित्रा नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगा नमः, ओम पुषु नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीच नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्का नमः, ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी रविवार व्रत की कथा, यानी सूर्य भगवान की कथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, और कमेंट में ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि इससे हमें समर्थन मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।